लॉरेंस बिश्नोई ये एक नाम नहीं बल्कि क्राइम की फैक्ट्री है जिसके दो सरगना है। एक सरगना जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा है तो दूसरा हजारों किलोमीटर दूर विदेश में बैठकर वारदातें करा रहा है। ये दोनों मिलकर ऐसा अपराध का नेटवर्क चला रहे हैं जिसकी पहुंच भारत से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप तक है। इन सरगनाओं में पहला नाम है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा नाम है गोल्डी बराड का। अब इन पर दुनिया भर की सरकारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, वो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले इन दोनों की स्टोरी जान लीजिए। इनकी कहानी अभी की नहीं है, पिछले कई सालों से इन नामों की चर्चा हो रही है। लॉरेंस आज संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन ये शुरुआत से अपराधी नहीं था। लॉरेंस की फैमिली पंजाब के फाजिल्का जिले की एक संपन्न जमींदार फैमिली है। उनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और रिटायरमेंट के बाद वो खेती करने लगे थे। उनके पास अच्छी खासी जमीन और संपत्ति थी। गांव में शुरुआती पढ़ाई के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ पहुंचा, जहां उसने कानून की पढ़ाई शुरू की, जहां पर कानून के दाव पेच समझने के बजाय वो क्राइम की दुनिया में चला गया। कॉलेज में लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड से हुई। गोल्डी के पिता भी पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि आगे चलकर ये जोड़ी भारत का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट चलाने लगी। कॉलेज चुनावों के दौरान शुरू में दोनों पर मारपीट और हिंसा के आरोप लगे। फिर लॉरेंस के खिलाफ हत्या के प्रयास, आगजनी और दूसरे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुए। साल 2014 में राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तब से वो लगातार अलग अलग हाई सिक्योरिटी जेलों में रहता रहा और फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जांच एजेंसियों का दावा है कि जेल में रहने के बावजूद उसका क्राइम नेटवर्क लगातार एक्टिव रहा। इस बीच गोल्डी बराड विदेश भाग गया। साल 2021 में वो कनाडा पहुंच गया और वहीं से पूरा नेटवर्क चलाने लगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक जेल में बैठा लॉरेंस कथित तौर पर रणनीति बनाता है और विदेश में बैठा गोल्डी उसे अंजाम देता है। गोल्डी की भूमिका गैंग के शूटरों की भर्ती, हथियारों का इंतजाम, रंगदारी वसूलना और इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाए रखने की है। जांच एजेंसियों का कहना है कि लॉरेंस ने सिर्फ अपना गैंग नहीं बनाया बल्कि कई राज्यों के अपराधियों को एक नेटवर्क में जोड़ दिया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई गैंगों से गठजोड़ कर उसने ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसमें हर इलाके के अपराधी उसके लिए काम करते हैं। लेकिन बड़े फैसले कथित तौर पर एक ही नेटवर्क के जरिए लिए जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच एजेंसियों के अनुसार जेल में रहते हुए लॉरेंस अपने नेटवर्क से संपर्क रखता है। वो तस्करी से जेल में मोबाइल फोन या इंटरनेट कॉलिंग या एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और VoIP तकनीक के जरिए विदेशों में बैठे अपने गुर्गों को मैसेज देता है, जो लोकल ऑपरेटर्स और शूटर तक आदेश बनकर पहुंचता है। अब स्थिति ये है कि गोल्डी और लॉरेंस कई देशों में अपना नेटवर्क बहुत मजबूत कर चुके हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इनके ठिकाने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया तक है। इनमें से किसी का इस्तेमाल ये सुरक्षित ठिकानों के लिए करते हैं तो कहीं फर्जी दस्तावेज, हवाला नेटवर्क या ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से करते हैं। इनमें से कई मामलों में जांच के साथ साथ केस भी चल रहे हैं। कनाडा में गोल्ड लॉरेंस नेटवर्क का सबसे बड़ा विदेशी बेस माना जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कनाडा से ही वहां से कारोबारी, बिल्डरों, ज्वेलर्स, पंजाबी गायकों और उद्योगपतियों को कॉल पर धमकियां दी जाती हैं। उनसे रंगदारी मांगी गई है और ना देने पर कई बार फायरिंग और आगजनी भी की गई। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने भी इस नेटवर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक मामला सिर्फ रंगदारी तक सीमित नहीं था, बल्कि ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई और मनी लॉन्ड्रिंग तक फैला हुआ था। ये दोनों कोकीन और मेथाम्फेटामाइन जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े हुए पाए गए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस सिंडिकेट की सबसे बड़ी ताकत इनके कामकाज का हाईटेक तरीका है। ये गैंग एंटीक्रिप्ट चैट, इंटरनेट कॉलिंग, डार्क वेब
वीओआईपी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए रुपए इधर से उधर करते हैं, जिसे रोक पाना जांच एजेंसियों के लिए आसान नहीं होता। ये गैंग अपनी धमक दिखाने के लिए बड़ी बड़ी वारदातें करने में भी नहीं चूकता। सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह, गोगा मेडी और बाबा सिद्दीकी जैसे हत्याकांड और सुपरस्टार सलमान खान को धमकियां देने और उनके घर के बाहर हुई फायरिंग में भी इस गैंग का हाथ माना जाता है। इन मामलों में कई आरोपियों के खिलाफ अदालतों में सुनवाई चल रही है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। भारत सरकार तो इस गैंग की कमर तोड़ने और इस सिंडिकेट को खत्म करने के लिए कोशिशें कर रही है, पर दूसरे कई देशों ने भी इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भारत सरकार गोल्डी बराड को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित कर चुकी है। इस पर प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जरिए काम करने का आरोप है। वहीं कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट यूनिट की लिस्ट में शामिल किया है, जिससे उसकी गैंग और उनके बदमाशों की प्रॉपर्टीज पर एक्शन लेने के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर बैन लगाया जा रहा है। अमेरिका के न्याय विभाग और एफबीआई ने ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा शिकंजा कसा है और एफबीआई ने गोल्डी बराड को वांटेड घोषित कर चुकी गिरफ्तारी पर $50,000 यानी लगभग 47 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एफबीआई का आरोप है कि गोल्डी अमेरिका में रहता है और उत्तरी अमेरिका में इस गिरोह का कथित लीडर है। कॉलेज की दोस्ती से शुरू हुई कहानी आज कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन चुकी है, लेकिन इस नेटवर्क पर दुनिया भर के देश शिकंजा कसते जा रहे हैं। उनकी किस्मत का आखिरी फैसला कोर्ट में होगा या सड़कों पर, इसके लिए इंतजार करना होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें अनकोट मीडिया।